चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ बढ़ा। चंद्रयान-3 5 अगस्त का दिन बहुत ही अहम था। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मंगलवार को चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर सफलतापूर्वक चांद की कक्षा की तरफ रवाना किया। इसरो ने बयान में कहा कि चंद्रयान-3 ने पृथ्वी की कक्षा का चक्कर पूरा कर लिया है और अब ये चांद की तरफ बढ़ रहा है। 5 अगस्त का दिन अहम। इसरो ने बताया कि ISTRAC इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सफलतापूर्वक पेरिजी फायरिंग की गई, जिसके बाद अंतरिक्षयान ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अगला कदम चांद है। 5 अगस्त 2023 को चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। इसके बाद 16 अगस्त तक अंतरिक्षयान चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर अलग होगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 बजे चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंडिंग करनी है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा चंद्रयान-3। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से दोपहर 2:35 पर अपनी महत्वाकांक्षी योजना चंद्रयान-3 अंतरिक्षयान को रवाना किया था। चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के दक्षिण ध्रुव पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं, साथ ही चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। ये भी देखें इसरो अगले महीने बेहद व्यस्त रहेगा। इसरो गगनयान परीक्षण, चंद्रयान-3 लैंडिंग समेत कई मिशन को देगा अंजाम। चंद्रयान-3 लैंडिंग। इसरो ने जारी किया एक और वीडियो। लैंडर इमेजर कैमरे से कुछ ऐसा नजर आया चांद। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इसरो पर हैं। इस बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने एक और नया वीडियो पोस्ट किया है। साथ ही एजेंसी ने ये भी बताया है कि चंद्रयान अपने पूर्व निर्धारित समय पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। इसरो ने चंद्रयान के लैंडर इमेजर कैमरा 4 से ली गई तस्वीरें एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ट्वीट कर जारी की हैं। इसरो द्वारा जारी किए गए वीडियो में चांद की सतह एकदम साफ दिख रही है। इसमें जगह जगह गड्ढे भी दिख रहे हैं। इसरो ने बताया है कि ये तस्वीरें बीते रविवार यानी 20 अगस्त को ली गई थीं। बता दें कि इससे पहले भी इसरो ने आज एक वीडियो जारी किया था। 23 अगस्त को इस वक्त शुरू होगा लाइव टेलीकास्ट। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग का लाइव टेलीकास्ट 23 अगस्त को शाम 5:20 पर शुरू होगा। इसी के साथ इसरो ने 19 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC से ली गई कुछ तस्वीरें भी साझा की। बताया गया है कि इन्हें चांद के 70 किलोमीटर ऊपर से लिया गया। 23 अगस्त को आई बाधा तो इसरो के अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश M देसाई ने सोमवार को बताया था कि यह निर्णय उस समय लैंडर मॉड्यूल की सेहत, टेलीमेट्री डाटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। अगर उस समय कोई ऐसी वजह सामने आई जो चंद्रयान-3 को उतारने के लिए अनुकूल नहीं लगी, तो लैंडिंग को टालकर 27 अगस्त के लिए निर्धारित किया जाएगा। वहीं अगर कोई समस्या नजर नहीं आई तो 23 अगस्त को ही लैंडर उतारा जाएगा। निदेशक M देसाई ने कहा कि यान को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चंद्रमा पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। ये प्रक्रिया शुरू करने से 2 घंटे पहले सभी निर्देश लैंडिंग मॉड्यूल को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समय उन्हें चंद्रयान-3 को 23 अगस्त को ही चंद्र सतह पर उतारने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही है, इसलिए उसी तारीख पर यान को उतारने का प्रयास होगा। 27 अगस्त को लैंडिंग के लिए भी सभी सावधानियां बरती जा रही हैं। सभी प्रणालियां भी तैयार रखी गई हैं। शुरुआत में 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड का रहेगा वेग। देसाई ने बताया कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर मॉड्यूल के उतरने का वेग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। ये बेहद तेज गति मानी जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे की ओर खींचेगा।
इस वजह से यान के थ्रस्टर से रेट्रोफायर यान को उसके बढ़ने की दिशा से विपरीत दिशा में धकेलने के लिए किए जाएंगे। इससे उसकी गति कम होती जाएगी। जब वह चंद्र की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग 0 के करीब लाई जाएगी। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। 27 अगस्त को उतारा तो मौजूदा साइट से 450 किलोमीटर दूर लैंडिंग देसाई ने बताया कि अगर 23 अगस्त से टालकर चंद्रयान 3 को 27 अगस्त को उतारने का निर्णय लिया गया तो उसे पहले से तय स्थान से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित नए स्थान पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 तैयार है। प्लान बी चट्टान और विशाल गड्ढे से भी निपटने का है इंतजाम, यहाँ लगेगी ज्यादा ताकत। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्लान बी तैयार किया है। ये प्लान तभी अमल में लाया जाएगा जब चंद्रमा पर विशालकाय आकार का कोई गड्ढा यानी क्रेटर सामने होगा। इसरो ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। भारत के इस मिशन पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया में रूस, अमेरिका और चीन के बराबर आ जाएगा। अभी तक इन्हीं 3 देशों को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का मुकाम हासिल है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का कहना है कि इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्लान बी तैयार किया है। ये प्लान तभी अमल में लाया जाएगा जब चंद्रमा पर विशालकाय आकार का कोई गड्ढा यानी क्रेटर सामने होगा। हालांकि इसरो ने चट्टान और विशाल गड्ढे से भी निपटने का इंतजाम किया है। अंतिम क्षण में सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया को 26 अगस्त तक बढ़ाया जा सकता है। अगर क्रेटर ज्यादा बड़ा और गहरा नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं होगी। लैंडर और रोवर के सोलर पैनल को पर्याप्त धूप यानी एनर्जी मिलेगी। चंद्रमा पर लैंडर के उतरने का समय भी वही तय किया गया है जब उस हिस्से में सूर्य की पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होगी। बता दें कि चंद्रमा पर विशालकाय गड्ढों की अच्छी खासी संख्या है। गहरे गड्ढों में सदियों से सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है। इन क्षेत्रों में तापमान -245 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। चंद्रमा की सतह पर उल्कापिंड का गिरना, ज्वालामुखी फटना या भूगर्भ में किसी अन्य कारण से हुए विस्फोट के चलते ये विशालकाय आकार के गड्ढे क्रेटर बन जाते हैं। इन्हें प्रहार क्रेटर, धंसाव क्रेटर, ज्वालामुखीय क्रेटर, बिल क्रेटर और विस्फोट क्रेटर जैसी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रमुख रेडियो कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान लखनऊ डॉक्टर CM नौटियाल का कहना है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक होगी। इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है। लैंडर सेंसर की लगातार जांच हो रही है। इससे जुड़े विभिन्न उपकरण जैसे लेजर जड़त्वीय संदर्भ और एक्सेलेरोमीटर पैकेज का बैंड अल्टीमीटर, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा LPDC LHDAC, लैंडर खतरा जांच एवं बचाव कैमरा, लेजर अल्टीमीटर, लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर, लैंडर क्षैतिज वेग कैमरा और माइक्रो स्टार सेंसर इंक्लिनोमीटर और टचडाउन सेंसर की स्थिति ठीक है। लैंडिंग के वक्त बूस्टर रॉकेट की मदद ली जाती है। डॉक्टर CM नौटियाल के मुताबिक लैंडिंग के दौरान बूस्टर रॉकेट की मदद ली जाती है। चूंकि चंद्रयान 3 में स्पीड और ऊंचाई दोनों को मापने के यंत्र लगे हैं, बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल यहाँ पर स्पीड को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यही कारण है कि इसे उल्टी दिशा में फायर किया जाता है। इससे लैंडर की स्पीड कम होती चली जाती है। वह नीचे की तरफ तेजी से गिरना थम जाता है। लैंडिंग के समय 2-3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड रखी जाती है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए हर तरह से सतर्कता बरती है। जितनी भी आशंकाएं हैं उनकी काट निकाली गई हैं। हालांकि इसके बावजूद कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। इसके लिए प्लान बी तैयार किया गया है, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी ये संभावना कम ही नजर आती है। पिछली बार लैंडिंग के लिए आधे किलोमीटर का क्षेत्र तय किया गया था। इस बार 4 किलोमीटर बाई 2.4 किलोमीटर का क्षेत्र लिया गया है।
लैंडिंग की जगह ऐसी रहेगी जहां पर रोवर के बाहर निकलते ही उसे एनर्जी मिलनी शुरू हो जाए, यानी उस पर सूरज की लाइट आने लगे। अगर क्रेटर में रोवर उतर गया है तो उसे दीवार पर चढ़ने में दिक्कत आ सकती है, उसके गिरने की संभावना बन सकती है। ऐसे में रोवर अधिक एनर्जी चाहिए कि शुरुआत में 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड का रहेगा वेग। देसाई ने बताया कि 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडिंग शुरू करने पर लैंडर मॉड्यूल के उतरने का वेग 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगा। ये बेहद तेज गति मानी जाती है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी उसे नीचे की ओर खींचेगा। इस वजह से यान के थ्रस्टर से रेट्रोफायर यान को उसके बढ़ने की दिशा से विपरीत दिशा में धकेलने के लिए किए जाएंगे। इससे उसकी गति कम होती जाएगी। जब वह चंद्र की सतह की ओर बढ़ेगा तो उसे छूने तक धीरे धीरे इंजन थ्रस्टर फायर से गति लगभग 0 के करीब लाई जाएगी। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में 4 थ्रस्टर इंजन लगाए गए हैं। 27 अगस्त को उतारा तो मौजूदा साइट से 450 किलोमीटर दूर लैंडिंग। देसाई ने बताया कि अगर 23 अगस्त से टालकर चंद्रयान 3 को 27 अगस्त को उतारने का निर्णय लिया गया तो उसे पहले से टेस्ट स्थान से करीब 450 किलोमीटर दूर स्थित नए स्थान पर उतारा जाएगा। चंद्रयान 3 को मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ में। जय हिंद इसरो।